आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में जो हमारी साधारण सी बातचीत को भी बहुत पावरफुल बना सकते हैं। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि ये कम्युनिकेशन को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया ही बदल देंगे। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी बातचीत में असली पावर किसके हाथ में होती है? शायद वही जवाब मन में आ रहा होगा जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है पावर उसी के पास होती है, लेकिन सच्चाई तो इससे बिल्कुल अलग है। असली पावर उसके पास होती है जिसके शब्दों में वजन हो, ना कि जो ज्यादा शब्द बोलता हो। और यही हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम है। और इसी सच्चाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना होगा, और वो है ज्यादा शब्दों का मिथक। इस पूरी सोच के सेंटर में एक सिद्धांत है, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की बचत। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि असली ताकत ज्यादा बोलने में नहीं है, बल्कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को बिल्कुल साफ साफ कहने में है। सोचिए, एक बॉस है जो 10 मिनट तक लेक्चर देता है और दूसरा वो है जो सिर्फ 2 वाक्यों में अपनी बात खत्म कर देता है। किसकी बात ज्यादा असरदार होगी? तो फिर इसका सबसे जरूरी नियम क्या बनता है? वो ये है कि कोई इंसान जितना कम बोलता है उसके हर शब्द का वजन उतना ही बढ़ जाता है। जब कोई कम बोलता है तो लोग उसकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब जो भी कहा जाएगा वो वाकई जरूरी होगा। अच्छा, कम बोलने की ताकत तो समझ आ गई, पर अब बात करते हैं उस पावर की जो कुछ न कहने में छिपी है। हमारा अगला टॉपिक है ठहराव और रहस्य की शक्ति। यकीन मानिए, चुप्पी या मौन कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल हो सकता है। कभी कभी तुरंत जवाब देने से कहीं ज्यादा असरदार होता है एक छोटा सा पॉज, एक छोटा सा ठहराव। तो इससे इस्तेमाल कैसे करें? एक बहुत ही आसान टेक्निक है 2 सेकंड पॉज। जब कोई अपनी बात खत्म करे तो उसे ध्यान से सुनिए और फिर जवाब देने से पहले पूरे 2 सेकंड के लिए रुकिए। फिर सोच समझकर अपनी बात कहिए। किसी बहस के दौरान ये छोटा सा ठहराव ही सामने वाले पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देता है और उनके कॉन्फिडेंस को हिला सकता है। इसके अलावा एक और कमाल की टेक्निक है हर बात में थोड़ा रहस्य बनाए रखना। जब किसी को सारी जानकारी एक साथ नहीं दी जाती तो उनका दिमाग अपने आप उस अधूरी जानकारी के बारे में सोचने लगता है। इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो अधूरी चीजों के पीछे भागता है और इससे वो आपकी बात को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। ठीक है, अपनी बात में वजन लाना, ठहराव लाना, ये सब तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अब हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि उससे भी आगे जाकर लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए। एक बहुत गहरी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। लोग लॉजिक से नहीं चलते, लोग इमोशन से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर फैसले भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं, चाहे कितने भी फैक्ट्स और आंकड़े क्यों न दिखा दिए जाएं। तो किसी को अपनी बात मनवाने का सही सीक्वेंस क्या है? स्टेप 1, पहले इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करें। जब एक बार वो इमोशनल कनेक्शन बन जाए तब आता है स्टेप 2, लॉजिक और फैक्ट्स पेश करना। अगर ये सीक्वेंस उल्टा कर दिया तो बात बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इमोशनल कनेक्शन बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसे कहते हैं मिरर टेक्निक। इसमें आपको बहुत धीरे से सामने वाले के व्यवहार की नकल करनी होती है, जैसे उनकी आवाज का टोन, उनकी बोलने की स्पीड या उनकी बॉडी लैंग्वेज। इससे एक सबकॉन्शियस लेवल पर भरोसा बनता है और वो आपकी बातों से ज्यादा सहमत होने लगते हैं। और हाँ, एक और गोल्डन रूल, इमोशनल कंट्रोल का मतलब है पावर कंट्रोल। अगर किसी बातचीत में एक इंसान गुस्से में है और दूसरा बिल्कुल शांत, तो कंट्रोल हमेशा शांत इंसान के हाथ में ही रहेगा। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अब तक हमने बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज की बात की। अब जरा कुछ खास शब्दों और फ्रेजेस पर आते हैं जो किसी भी बातचीत का रुख मोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी बात के लिए मना करना है, सीधे सीधे नहीं कह देने से क्या होता है? बात वहीं खत्म। एक बेहतर तरीका है ये कहना, ये अभी ठीक नहीं लग रहा लेकिन हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। इससे रिश्ता भी बना रहता है और अपनी बात भी कह दी जाती है। इसी तरह हमेशा जवाब देने से बेहतर है सवाल पूछना। अगर ये पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, तो सामने वाले को लगता है कि आइडिया तो उसका अपना है और फिर वो उसे लागू करने के लिए ज्यादा तैयार रहता है। और आखिर में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त शब्द है, क्योंकि। किसी से कुछ करवाने के लिए सिर्फ ऑर्डर मत दीजिए, बल्कि क्योंकि शब्द का इस्तेमाल कीजिए।
जब आप कोई कारण बताते हैं तो लोगों के उस काम को करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें एक वजह मिल जाती है। चलिए अब इन सारी टेक्निक्स को एक साथ लाकर देखते हैं कि असल में ये किस मानसिकता की बात कर रही हैं। ये सब है पावर का सही बैलेंस बनाने के बारे में। तो असली खेल है एक ऐसा बैलेंस बनाने का जहां लोगों को ये महसूस हो कि आप उन्हें महत्व देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी पता हो कि आपको उनकी मंजूरी या वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यही संतुलन है जो रिस्पेक्ट दिलाता है और एक रेयर पर्सनालिटी बनाता है। और अंत में जो सबसे गहरी और ज़रूरी बात है वो ये कि इन टेक्निक्स का मतलब किसी को मैनिपुलेट करना या धोखा देना नहीं है, बल्कि ये एक कला है सिचुएशन को समझने की और सही समय पर सही शब्दों को चुनने की। ये एक तरह की सोशल इंटेलिजेंस है। तो इन सब टेक्निक्स को जानने के बाद हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। असली प्रभाव सिर्फ कुछ अच्छी ट्रिक्स जानने से आता है या फिर लोगों और सिचुएशन को गहराई से समझने से? इस पर जरूर सोचिएगा।